अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने लॉन्ग कैटेगरी का क्वेश्चन पढ़ना है, जिसमें आज हम लोग स्मेल्टिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और स्मेल्टिंग में आपके पास दो बल्कि तीन हाइडिंग्स आपकी बनेंगी। इन तीन हाइडिंग्स के अंदर ये वाली जो आप हाइडिंग देख रही हैं बिल्कुल लास्ट पर, और इसमें जो लास्ट 2 इक्वेशंस हैं इस पे आप हाइडिंग दे दें फॉर्मेशन ऑफ मैटे। इस पे आप हाइडिंग दे दें फॉर्मेशन ऑफ मैटे। मैटे ये बेटा लिखा हुआ है वर्ड, ठीक है। हाइडिंग आप देंगे फॉर्मेशन ऑफ मैटे। ऑन द अदर हैंड यहां से लेकर इंक्लूडिंग द इक्वेशंस आप हाइडिंग देंगे फॉर्मेशन ऑफ मैटे। ये जो आप हाइडिंग्स देख रहे हैं, जो हाईलाइट होता हुआ, ये आप सेम हेडिंग में लिखेंगे स्मेल्टिंग की हेडिंग में। इसकी हेडिंग आएगी स्मेल्टिंग। और नेक्स्ट ये जो 2 लाइंस हैं इंक्लूडिंग दिस इक्वेशंस, इस पे आप हेडिंग दे देंगे फॉर्मेशन ऑफ स्लैग। स्लैग, स्लैग वर्ड ये लिखा हुआ है SLAG, स्लैग। तो यहाँ पे आप हेडिंग देंगे फॉर्मेशन ऑफ स्लैग। फॉर्मेशन ऑफ स्लैग। 3 हेडिंग्स आ गई आपकी। नंबर 1 स्मेल्टिंग की हेडिंग है, जो कि यहां तक आएगी प्रोसेस तक। द स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉक इज रिक्वायर्ड इन दिस प्रोसेस। इसके बाद स्लैग, स्लैग हेडिंग आपके पास आएगी ये वाली। और नेक्स्ट हेडिंग जो है वो आपकी कंप्लीट पैराग्राफ इंक्लूडिंग दिस इक्वेशंस, आपके पास हेडिंग आएगी फॉर्मेशन ऑफ मैटे। ठीक है बेटे, ये आपकी हेडिंग्स आ जाएंगी। तो अब हम बात शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग देखें बेटा, अब ये क्या चीज है। स्मेल्टिंग जो है ना, इसके अंदर ना हम लोग फर्दर हीट करेंगे, जो कि रोस्टेड और होती है। रोस्टेड और मतलब जो कल आपने रोस्टिंग प्रोसेस के अंदर और पढ़ी थी, हम उसे रोस्टेड और कहते हैं, ठीक है। और बेटा ये सारा प्रोसेस जो है ना, ये ब्लास्ट फर्नेस में करवाया जाएगा। ब्लास्ट फर्नेस ये बेटा इस तरह से एक बनी हुई, यानी कि अब ये समझ लो कि ये ना इस तरह से एक ईंटों से बनी हुई, ठीक है, एक फर्नेस होती है। एक बेटा इसे आप बोलें कि जहां पर किल यानी एक भट्टी, ठीक है, जहां पर हम इतनी ज्यादा हीट करते हैं और हीट को मेंटेन करने के बाद हम वहां पर बेटा जो और है इसको मेल्ट करवाएंगे। इसकी जो शेप है बेटा कुछ इस तरह से बनेगी, लाइक, ठीक है, ये इसकी शेप है। ये बेटा 25 फीट वेट होती है इसकी, यानी कि 25 फुट जो है ये चौड़ी होती है। और बेटा इसकी जो हाइट है ना, वो तकरीबन 100 फीट के बराबर होती है, ठीक है। और ये बेटा इसके अंदर जो है ना वो बॉटम है इसका, ठीक है, जहां पर फाइनली हमें जो मेटल है वो वहां से मिल जाती है। इसके अंदर ना ये 2 हमारे पास ओपनिंग्स होती हैं दोनों तरफ से, जहां से एयर इसके अंदर एंटर होगी। और यहाँ पर हमारे पास 2 ओपनिंग्स होती हैं नीचे, जो मैं यहाँ पे अभी शो कर देता हूँ, ठीक है बेटा। यानी कि एक ओपनिंग यहाँ पे नीचे की तरफ है, एक ओपनिंग यहाँ इससे ऊपर होगी, ये वाली। और ये बेटा इसके अंदर जो है ना वो एयर का वे होता है, ठीक है, यानी कि हवा ने जो है वो यहाँ से इसके अंदर एंटर होना होता है। अब बेटा हम लोग क्या करेंगे कि इसके अंदर ना पहले रोस्टेड ओर को एंटर करेंगे। रोस्टेड ओर जो हमने कल रोस्टिंग प्रोसेस के जरिए हासिल की थी, हम उसे रोस्टेड ओर का नाम देंगे, ठीक है बेटा। तो रोस्टेड ओर, ये रही रोस्टेड ओर। तो बेटा रोस्टेड ओर जो हमें यहाँ से मिलेगी, हम इस रोस्टेड ओर को पहले इसके अंदर डालेंगे, प्लस इसके अंदर हम लोग डालेंगे सैंड। ठीक है बेटा, सैंड बोलते हैं SiO2 को। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ डायरेक्ट, SiO2 यानी कि जो सैंड है वो इसके अंदर हम डालेंगे। प्लस इसके अंदर हम डालेंगे कोक। कोक कहते हैं कार्बन को, ठीक है, यानी कि कोयला, ठीक है बेटा। हम इसके अंदर कोक डालेंगे। कोक जो होता है ना, ये आप समझ लें कि 98% प्योर कार्बन होता है। और बेटा इसमें
हम कार्बन जो है वो एंटर करवाएंगे। इसकी वजह ये है क्योंकि ये जो कार्बन है ना, ये हवा के साथ रिएक्शन करेगा, हवा में ऑक्सीजन के साथ, और बेटा ये एयर के साथ रिएक्शन करके अपने आप को चेंज कर लेगा इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एंड फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस इज अ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये एक बहुत ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और इससे इतनी हीट पैदा हो जाती है, और ये हीट जो है वो बेटा इसको फौरी तौर पर, ठीक है, ये जो और है इसको मेल्ट करवाकर लिक्विड फॉर्म में चेंज कर देगा। ओके स्टूडेंट्स, इसलिए हमने यहाँ पर रोस्टेड और एंटर की है, साथ में सैंड डाल दिया और साथ में कोक इसमें एंटर करवा दिया है, और इसको हम हीट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एयर। एयर के साथ हम लोग यानी हॉट एयर की मदद से इसको हम हीट करेंगे। वो जो हॉट एयर है वो बेटा कार्बन और ऑक्सीजन को रिएक्शन करवाकर CO2 गैस बनाएगी, और चंद घंटों के अंदर इसका टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच जाएगा, जिससे क्या होगा कि जो आपकी ओड है वो बेटा मेल्ट हो जाएगी और वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। अब देखें बेटा, आपकी ये जो और है, इस और में शुरू में CuFeS2, ये आपके पास वो और है जो आपने जमीन से निकाली थी। रोस्टेड प्रोसेस के जरिए जो आपको और मिली थी, इट इज अ मिक्सचर ऑफ, जो मिक्सचर है वो कौन सा है, Cu2S, समझ लें आप, और प्लस बेटा आपको क्या मिलेगा यहाँ से FeS यानी कि फेरस सल्फाइड, ये आपको चीज मिलेगी। अब देखो बेटा, होता ये है कि सबसे पहले ये जो फेरस सल्फाइड है, अब ये आपकी ओर के अंदर हम फर्ज कर लेते हैं कि ये 100% पड़ा हुआ है। कितने परसेंट पड़ा हुआ है बेटा, 100%। अब इस 100% में से आप फर्ज कर लें कि 20% ये जो फेरस सल्फाइड है, इट इज गोइंग टू रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, और ऑक्सीजन से रिएक्ट करने पर दो चीजें प्रोड्यूस कर देगा, एक है FeO और प्लस दूसरी चीज जो यहां से बनेगी वो है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। जब आप इसको ब्लास्ट फर्नेस में डाल देंगे रोस्टेड ओर को, प्लस इसके अंदर आपने सैंड डाल दी है और प्लस इसके अंदर आपने कॉक डाल दिया है, और इसको आप हीट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ हॉट एयर्स, तो बेटा इसमें आपके पास जो रोस्टिंग और है, इस रोस्टिंग और के अंदर आपके पास जो चीज मौजूद है वो बेटा क्यूप्रिस यानी कि क्यूप्रिक सल्फाइड है और फेरस सल्फाइड है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि फर्स्ट कर लें कि यहाँ पर जो फेरस सल्फाइड है वो 100% मौजूद है। अब इस 100% का मतलब ये है कि 100% इसमें मौजूद है। अब इसमें से 20%, अभी आप समझ लें कि 20% जो है वो एयर के साथ रिएक्ट करेगा, जो एयर यहाँ से एंटर हो रही है, और इस एयर के साथ रिएक्शन पर ये बना देगा फेरस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ये दो चीजें प्रोड्यूस कर देगा। अब ये जो बेटा फेरस ऑक्साइड बना है और ये जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो गई है, ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस तो यहाँ से हवा की मदद से ही बाहर निकल जाती है, यानी कि यहाँ से हवा की मदद से ये बाहर निकल जाएगी, जो SO2 गैस यहाँ पे प्रोड्यूस हुई है। लेकिन जो ये फेरस ऑक्साइड है, जो FeO यहाँ पर प्रोड्यूस हो गया है, ये FeO ये बेटा इस रेत के साथ रिएक्शन करेगा, इस सिलिका के साथ रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन के बाद एक नई प्रोडक्ट बना देगा जो कि आयरन सिलिकेट कहलाएगी। आयरन सिलिकेट का मतलब यह है, मैं यहां पे लिख रहा हूं FeSiO3, ये बेटा आयरन सिलिकेट है, ये सिलिकेट का फॉर्मूला है, ये आयरन है, इसे हम फेरस सिलिकेट भी कहेंगे, और ये बेटा इम्प्योरिटी के तौर पर ये बाहर निकल आएगा और हम इसी को नाम देंगे स्लैग, यानी कि स्लैग फॉर्मेशन। यहाँ पर ये स्लैग बन जाएगा। स्लैग जो है ना ये बेटा हल्का हो जाता है, ठीक है। अब ये समझ लें कि ये आपकी और है बेटा सारी, ये सारी और है बेटे, और इस और के ऊपर ये जो स्लैग है ना वो एक झाग की शक्ल में, ठीक है, ऊपर आ जाता है, जो ऊपर आकर फ्लोट करेगा, और यही स्लैग ऊपर वाले होल से सेपरेट करना शुरू कर दिया जाता है। इट विल बी रिमूव फ्रॉम द अपर होल, ये ऊपर वाले होल से बाहर निकाल दिया जाएगा। अब आपकी बुक की वर्डिंग आपको क्या कह रही है, जरा यहाँ इसको समझ लेते हैं। वो ये कहता है स्मेल्टिंग क्या है, इट इज अ फर्दर हीटिंग ऑफ द रोस्टेड ओर with sand flux and coke in the presence of excess of air in a blast furnace। जब आप blast furnace के अंदर roasted ore को further heat करेंगे in the presence of sand and coke। अब आगे वो आपसे कहता है कि it is highly exothermic process, therefore a small amount of coke is required in this process। ये एक बहुत ही exothermic process है, इसमें बहुत ज्यादा हीट भी पैदा होगी, इसलिए यहाँ पर कोक जो है वो थोड़ी सी अमाउंट में रिक्वायर्ड होगा ताकि हीट प्रोड्यूस हो सके और बेटा ये मेल्ट हो सके। अब वो आगे आपसे कहता है स्लैग फॉर्मेशन में कि इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में फर्स्ट फेरस सल्फाइड ऑक्सीडाइज टू फॉर्म फेरस ऑक्साइड। अब वो क्या कह रहा है कि भाई सबसे पहले जो फेरस सल्फाइड है इट इज गोइंग टू ऑक्सीडाइज, ये ऑक्सीडाइज होगा,
और ऑक्सीडाइज का मतलब क्या है, इसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो गई है और बेटा ये ऑक्सीडाइज होकर फेरस ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा, ठीक है बेटे, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज हो जाएगी, विच रिएक्ट विद सैंड टू फॉर्म आयरन सिलिकेट दैट इज स्लैग, जो के आयरन के साथ फर्दर रिएक्ट करेगा, सैंड के साथ सॉरी, और ये क्या बना देगा, आयरन सिलिकेट विच इज कॉल्ड स्लैग। इट इज बीइंग लाइटर, ये हल्का होता है, राइज टू द टॉप एंड इज रिमूव फ्रॉम द अपर हॉल, ये बेटा हल्का होगा और रिमूव कर लिया जाता है इसको अपर हॉल से। ओके बेटे, नीचे की तरफ अब आते हैं, तो दूसरी तरफ अब वो क्या कह रहा है कि बेटा ये जो क्यूप्रस सल्फाइड है Cu2S, ठीक है बेटे, ये भी ऑक्सीडाइज होगा और ये क्या बनाएगा, क्यूप्रस ऑक्साइड विच रिएक्ट विद अनरिएक्टेड फेरस सल्फाइड टू फॉर्म फेरस ऑक्साइड एंड क्यूप्रस सल्फाइड। ये मैं आपको यहीं पे दोबारा समझाता हूं ये वो क्या कहना चाह रहा है। अब देखें बेटा, यहां से मैंने इसको रिमूव कर दिया, ठीक है बेटे, अब ये समझ लें कि इसमें से 20% जो है वो तो इस्तेमाल हो चुका है। अब मैं आगे यहाँ पे बात कर रहा हूँ क्यूप्रस सल्फाइड की, ये जो क्यूप्रस सल्फाइड है ना बेटे, ये अब रिएक्ट करेगा, ये जो क्यूप्रस सल्फाइड है, नाउ इट इज गोइंग टू रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन पर ये दो चीजें प्रोड्यूस करेगा, क्यूप्रस सल्फाइड इज गोइंग टू रिएक्ट विद ऑक्सीजन O2, ये O2 के साथ रिएक्शन कर रहा है और बेटा ये क्या चीज प्रोड्यूस करेगा, यहां पे मैं आपको बता रहा हूं, ये बनाएगा क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O प्लस SO2, सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है बेटे, तो ये दो चीजें यहां से प्रोड्यूस होंगी, एक Cu2O और एक SO2, ये दोनों चीजें प्रोड्यूस हो जाएंगी। अब ये जो CuO बना है क्यूप्रस ऑक्साइड, ये अनरिएक्टेड फेरस सल्फाइड, अनरिएक्टेड का मतलब क्या है, मैंने अभी बताया था इसमें से 20% इस्तेमाल हो गया, तो जारी बात है अभी भी इसके अंदर 80% पड़ा हुआ है, 80% अभी भी इसके अंदर मौजूद है, ठीक है बेटा। अब ये समझ लो कि उस 80% में से मजीद 25% फेरस सल्फाइड वो बेटा इसके साथ रिएक्शन करेगा और इसको चेंज कर देगा दोबारा से Cu2S में और प्लस FeO, यानी कि फेरस ऑक्साइड बन गया और क्यूप्रस सल्फाइड दोबारा बन गया, यानी कि अब ये समझ लो कि ये सल्फर और ये ऑक्सीजन इन्होंने अपनी पोजीशन चेंज कर ली है। अब ये जो चीज बनी है FeO, इट इज गोइंग टू रिएक्ट विद सैंड, ये सैंड के साथ रिएक्शन करेगा और फिर से क्या बना देगा, स्लैग। इस तरह अब ये समझ लें कि तकरीबन 25%, ठीक है, यानी कि 45% यहाँ से आयरन सल्फाइड जो है, फेरस सल्फाइड जो है वो रिमूव हो गया है, ठीक है बेटे, और दोबारा आपके पास जो चीज बनेगी वो यही है, यानी कि इसी का दोबारा एक मिक्सचर आपके पास रह गया है। अब इस मिक्सचर में और जो रोस्टेड ओर है उसमें फर्क क्या है, उसमें फर्क ये है कि रोस्टेड ओर में ये दोनों 100% थे, लेकिन जो यहाँ पर अब ये दोनों प्रोडक्ट बचे हैं इनमें से Cu2S तो अभी भी 100% अवेलेबल है, लेकिन जो FeS है वो अब इसमें से कितने परसेंट रह चुकी है, सिंपल, इट इज नाउ 55%, ठीक है, यानी कि 45% जो है वो इसमें से बाहर हो चुका है, रिमूव हो चुका है। तो ये फर्क है बेटा कि रोस्टेड ओर में ये 100% थे, लेकिन इस प्रोसेस के अंदर ये अब कितना रह चुका है, 55%। अब आपकी बुक के ऊपर मैं आ रहा हूँ, बुक की वर्डिंग आपको क्या कहती है, देखें बेटा, बुक की वर्डिंग आपसे कहती है कि ऑन दी अदर हैंड क्यूप्रस सल्फाइड इज आल्सो ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म क्यूप्रस ऑक्साइड, कि भाई जो क्यूप्रस सल्फाइड है इट इज गोइंग टू रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू मेक क्यूप्रस ऑक्साइड which react with unreacted ferrous sulfide to form ferrous oxide and cuprous sulfide, जो unreacted ferrous sulfide से रिएक्ट करेगा, unreacted का मतलब जो अभी भी उसमें 80% पड़ा हुआ है उसमें से, यानी उसके साथ ये रिएक्शन करेगा टू मेक cuprous sulfide, ताकि ये cuprous sulfide बना सके और फिर से क्या बना सके, ferrous oxide। ये फेरस ऑक्साइड इन रिएक्शंस के अंदर स्लैग बना देगा और फिर से रिमूव हो जाएगा। अब वो आपसे क्या कहता है, इन दिस वे cuprous sulfide and the ferrous sulfide form a mixture Ce2S.FeS. This molten mixture is called matte, which is drawn from the lower hall and it contains 45% copper. यानी कि अब ये कह लो कि बेटा ये दोनों एक मिक्सचर की फॉर्म में उसमें रह जाते हैं और ये दोनों का मिक्सचर हम कलेक्टिवली क्या बोलेंगे, मैटे। अब जो मैटे है उसके अंदर कॉपर कितने परसेंट प्योर हो चुकी हुई है, 45% प्योर हो चुकी हुई है।
अब नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर ये तकरीबन आप समझ लोगे 98% प्योर हो जाएगी। जो नेक्स्ट प्रोसेस है बेसमराइजेशन का, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। ये हमारा आज का टॉपिक है बेटा। ये लॉन्ग कैटेगरी में क्वेश्चन आता है आपसे, तो फिर से हेडिंग्स मैं आपको बता देता हूं। पहली हेडिंग स्मेल्टिंग की यहां तक आएगी, स्मॉल अमाउंट ऑफ कोक इज रिक्वायर्ड इन दिस प्रोसेस। सेकंड हेडिंग आपके पास आएगी स्लैग फॉर्मेशन, जिसमें आपने इन दिस प्रोसेस से इसको स्टार्ट करना होगा। और बेटा इसमें दोनों इक्वेशन आएंगी, ये है स्लैग फॉर्मेशन। और नेक्स्ट आपके पास हेडिंग आएगी बेटा कंप्लीट, जो कि हेडिंग है मेटे फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे हेडिंग आएगी मेटे फॉर्मेशन, जिसमें ये दोनों आपने इक्वेशंस मेंशन करनी है और इसके साथ इस डायग्राम की आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका लॉन्ग कैटेगरी का क्वेश्चन था, इसको आपने याद करना है अच्छी तरह से, यही आपका